है कि क्या हालात हैं। तो ये वाक़ई बहुत ही चौंकाने वाले हालात हैं। हमारे साथ जुड़ गए फ़िरोज़ ख़ान साहब, साजिद डी साहब, यानी इसके अलावा राजा सिंह राजपूत साहब, जयदीप सिंह बुंदेला, राजा सिंह राजपूत, फ़िरोज़ ख़ान साहब, ये तमाम जो लोग जुड़ गए, मैं सबका इस्तकबाल करता हूँ, सबका खैर मक़दम करता हूँ। और इसके अलावा भी और लोग हैं, मैं सबका ज़िक्र कर देता हूँ और फिर एक-एक करके खबर पर बातचीत की जाएगी, खबर पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है खबर। ख़ास तौर से ये जो पूरा मामला है, यहाँ पे आप देखिए, अब मैं बात करूँगा कि गोदी मीडिया हिंदू मुस्लिम मर रहा ये देखिए, इस पे भी हम चर्चा करेंगे अभी। और मुझे लग रहा है कि उसके तो दरवाजे बंद कर दिए, जिस तरह से पूरा देश इस वक्त, हिंदू हो मुसलमान हो, शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने भी, जो दिल्ली के शाही इमाम है जामा मस्जिद के, उन्होंने भी इसकी मजम्मत की है और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इसी तरीके से जो पंजाब के शाही इमाम है, उन्होंने खुद कश्मीर के लोगों ने मस्जिदों से भी आवाज बुलंद हुई है। आरिफ अंसारी साहब, यूनुस चौरवाला साहब, मोहम्मद रईस साहब, जफरुल हक साहब, मैनुद्दीन सलमानी साहब, दोस्त का ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ है न्यूयॉर्क से, वो अजमल अबरार साहब, मोहम्मद मुन्ना साहब, तो कौसर अली साहब जुड़े, अरशद अब्बास साहब, बतिस्ता अफरूद, अब्दुल सलाम, ये तबरेद आलम सिद्दीकी साहब, गौहर बादशाह, ये बशीर अहमद बाबा खान, ये सारे लोग, जयदीप सिंह बुंदेला साहब, सबका मैं इस्तकबाल करता हूं और शुरुआत करता हूं खबर की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पूरी दुनिया, यहाँ पे आप देखिए एक वाकया पेश आया, बहुत खतरनाक वाकया है, और पूरा हिंदुस्तान जो है वो हिल गया। पूरे हिंदुस्तान के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और भारत ने एक बड़ा एक्शन लिया है। लेकिन आप तसव्वुर कीजिए कि इस तरह के हमले, बल्कि इससे ज्यादा खतरनाक हमले रोज गाजा के आम लोगों, मैं कोई मुआवजा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जान तो जान है, चाहे इस तरफ की हो या उस तरफ की हो, चाहे यहाँ लोग मारे जाएं, वहां मारे जाएं, चाहे इजराइल के अंदर मारे जाएं या गाजा में मारे जाएं, या यमन में मारे जाएं या लेबनान में मारे जाएं, कहीं भी अगर लोग मारे जा रहे हैं, वो बहुत ही अफसोसनाक है और उसे बंद होना चाहिए। तो मैं एक एक करके, आप देखिए यहाँ पे जो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां जवाबी कार्रवाई नहीं है। हमास भी पूरी शिद्दत से जवाबी कार्रवाई कर रहा है, और यमन भी पूरी तरीके से लगा हुआ है। यमन डरने वाला नहीं है, यमन पीछे हटने वाला नहीं है। यमन मुसलसल जो है वो हमले कर रहा है। और फिर मैं आपको एक एक खबर, और ईरान से भी मैं खबर दूंगा। या यमन की मसले अफवाज ने याफा और हैफा पर सुपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया है। तो याहिया सरी ने ये रिपोर्ट दी है, सुपरसोनिक का इस्तेमाल किया है और बड़े हमले एक तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो किया गया है। तो ये आप देखिए कि एक बड़ा हमला यहाँ पे हम देख सकते हैं और इस पर बातचीत कर सकते हैं। तो ये आप देखिए कि किस तरह के हमले यहाँ पे यमन के जो मसले अफवाज हैं, यहाँ पे आप देखिए, मैं एक एक करके खबर आपकी खिदमत में पेश करूंगा और आगे बढ़ता जाऊंगा, ताकि आप तक एक जो खबर है वो पहुंचती रहे, और फिर जो आपकी अपडेट है वो भी मैं लेने की कोशिश करूंगा। हम चाहेंगे कि हमारे साथ मेहमान भी जुड़े। मैंने राब्ता किया, लेकिन चूंकि कई जगह लगातार प्रोग्राम चल रहे हैं, तो ये जो हमने बताया था, ये याहिया सरी हैं, इन्होंने बयान जारी किया है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूं। यमन के मसले अफवाज के तर्जुमान, स्पोक पर्सन याहिया सरी ने अपने एक बयान में कहा है कि उनकी फोर्सेज ने एक खुसूसी ऑपरेशन अंजाम दिया है, जिसमें मकबूजा हैफा के इलाके में इजरायली दुश्मन के, यानी सयूनी दुश्मन के एक अहम हदफ को सुपरसोनिक मिसाइल से हमला
करके उसे निशाना बनाया, यानी उस पे सटीक हमला किया है जो उनका अहम पड़ाव था, हदफ था। उन्होंने कहा कि ये सुपरसोनिक मिसाइल ठीक निशाने पर लगा है और सह्यूनी दुश्मन यानी इजरायली दुश्मन इस हमले को नाकाम नहीं बना सका है। ये आप देखिए कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है और जैसा कि हम लोग देख भी रहे हैं कि हमास भी जो हमले कर रहा है। अब जो बात हो रही थी कि एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है इजराइल का, वहाँ थर्ड है, वहाँ एरो 3 है, एरो 2 है, ये तमाम जो उनके बताए जा रहे थे और ये कि डिफेंसिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है। उन्होंने कहा कि सुपरसोनिक मिसाइल ठीक निशाने पर लगा है और इजरायली दुश्मन इस हमले को नाकाम नहीं बना सका। जनरल याह्या सरी ने कहा है कि इस हमले से हैफा में खौफ व हरास फैल गया है और 20 लाख से ज्यादा इजरायली पनाह गाहों में भागने पर मजबूर हो गए हैं। यानी ये याह्या सरी ने साफ साफ कहा है कि ये इतना सटीक और इतना बड़ा हमला किया गया है कि 20 लाख जो इजरायली हैं वो पनाह गाह में चले गए हैं, यानी वो सुरंगों में और बंकरों में चले गए हैं, बंकरों में जाने पे मजबूर हुए हैं। तो वाकई अगर देखा जाए तो ये अपने आप में एक बड़ा हमला तस्वुर किया जाएगा, बहुत बड़ा हमला ये किया गया है। इसके अलावा उन्होंने ताकीद की के साथ कहा है कि हमारे अवाम अपने फराइज की अदायगी से पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ पे आप देखिए इसके अलावा उन्होंने कहा कि फौज की ड्रोन यूनिट ने भी एक फौजी कार्रवाई में याफा में एक बुनियादी हदफ को निशाना बनाया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब तक जारियत बंद और गजा का मुहासरा खत्म नहीं होता है, यहाँ पे आप देखिए साफ साफ यहाँ पे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आखिर ये जो हमले कर रहा है खास तौर से हूती, वो क्यों कर रहा है, उसकी वजह क्यों पेश आ रही है। तो उसकी वजह साफ साफ बता दी गई है कि गजा का जिस तरह से घेराव कर रखा है आईडीएफ ने, इजराइल ने, एक तो वो खाली करे और दूसरा जो लगातार हमले हो रहे हैं वो हमले रोके जाएं। अगर हमले नहीं रोके गए तो जाहिर है कि हूती रुकने वाला नहीं है। और ये उस वक्त हूती कर रहा है जब अमेरिका भी यमन पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है, वहां पे लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जाहिर है कि कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, कोई पीछे भागने के लिए तैयार नहीं। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर के तौर पर इसे देखा जा रहा है, बहुत अहम खबर के तौर पर इसे लिया जा रहा है। ये बिल्कुल ताज़ा खबर मैं आपके खिदमत पेश कर रहा हूँ और कई खबरें इस तरह की मैं आपको खिदमत पेश करूंगा जब तक कोई मेहमान नहीं आता, और फिर अगर मेहमान नहीं भी आते हैं तो हम आपसे बातचीत करेंगे, आपकी जो अपडेट है वो लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे और उस पे बातचीत करेंगे, क्योंकि फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर वो हिंदुस्तान से ही मुताल्लिक है। भारत करता है पाकिस्तान की रगड़ाई तो कौन कौन से देश देंगे साथ, ये खबर चल रही अलग अलग तरीके से। आप देखिए यहाँ पे पहलगाम पर हमले के बाद क्या बोला पाकिस्तान, वो भी चल रही, सर्जिकल स्ट्राइक से खतरनाक कदम उठाएगा भारत, ये बात जो है अजीत डोभाल ने कही है और वही तस्वीर सामने आ रही है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए हिंदुओं की हत्या पर हो रहा बैन, पहलगाम हमले पर क्या बोला यूनुस देश। तो अलग अलग तरीके से मैं इसलिए तमाम जो है मुस्लिम देश से होगा, ईसाइयों का अलग कोप, सद्दाम के देश से है ताल्लुक। तो यहाँ पे आप देखिए अलग अलग खबरें मैं इसलिए दे रहा हूँ, अलग अलग बातें इसलिए कर रहा हूँ ताकि तमाम बातें आपकी खिदमत में पेश की जा सकें और जो अपडेट है वो आप तक पहुंच सके। तो मैं एक एक करके खबर आपकी खिदमत में पेश करूंगा। और यहाँ पे देखिए एक बड़ी आखिरी में जो बात कही गई है यहाँ पे वो क्या कही गई है कि हमारी कार्रवाई जो है वो कहा है कि जारी रहेगी और कभी
ये कार्रवाई रुकेगी नहीं। इसके अलावा एक और हालांकि खबर जंग से मुताल्लिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये खबर दे दूं कि तुर्की में 6.2 शिद्दत के ज़लज़ले से 151 अफराद वहाँ पे जख्मी हुए हैं। लेकिन साथ-साथ मैं ये भी बताता चलूं कि तुर्की में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट चल रहा है, एहतजाजी मुजाहरा, वहाँ लोग काफ़ी नाराज़ हैं। तो ये भी मैं आपको बताता चलूं। और गज़ा पट्टी पर इजरायली हुकूमत के वहशियाना हमलों में 25 अफराद हलाक हो गए हैं, शहीद हो गए हैं। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी रिपोर्ट है। मैं इसको भी आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। देखिए, जो बात है ना कि बार-बार एक बात सामने आ रही कि इजराइल किसी भी सूरत से, किसी भी हाल से रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बार-बार वो अटैक कर रहा है, बार-बार हमले कर रहा है। और गज़ा की जो हालत है, आप देखिए कि वहाँ अस्पताल नहीं बचे हैं गज़ा में। गज़ा में कोई अब सालिम इमारत नहीं बची है। गज़ा में सिर्फ सुरंगें हैं। लेकिन इसके बावजूद, और वहाँ पे जो 23-24 लाख की आबादी थी, तो ज्यादातर लोग वहाँ पे अब बेघर हो गए। लेकिन अब भी वहाँ पे ये कह के लोगों को मारा जा रहा है कि साहब यहाँ पे हमास के आतंकवादी मौजूद है, हमास के लड़ाके मौजूद है, ये कह के उन पे हमला किया जाता है। और हो ये रहा है कि वहाँ पे आम लोगों की मौत हो रही, आम लोग मारे जा रहे थे। ये बहुत ही अफसोसनाक है। यहाँ पे जयदीप साहब कुछ कह रहे हैं, मैं एक एक करके तमाम लोगों के बयान को मैं जरूर शामिल करूंगा। और कुछ अपडेट्स में जो इस वक्त ट्विटर पर है वो भी मैं लूंगा, ताकि तमाम बातें इसमें शामिल की जा सकें, तमाम अपडेट्स जो हैं वो यहाँ पे आ सकें। तो मैं एक एक करके, और कश्मीर पर भी जैसा कि आप जानते हैं, हम बार इसमें बीच बीच जो कश्मीर से मुतालिक अहम खबरें होंगी वो भी मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। अब यहाँ पे देखिए, एक ताजा खबर यह है, एटलीस्ट 2 पैलेस्टीनियन मर्डर इन इजरायली ड्रोन स्ट्राइक टारगेटिंग। तो यहाँ पे आप देखिए कि फिर जो सेंट्रल गाजा में हमला किया गया और वहां 2 लोग, और अब तक जो है 25 लोगों के मारे जाने की खबर है। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर के तौर पे देखा जा रहा है। और इसके अलावा ईरान अनवेल लीगल स्ट्रेटेजिक फॉर या शंघाई ग्रुप, तो वो एक अलग मीटिंग चल रही है। तो इस तरह की खबरें बहरहाल वहां से जो आ रही हैं वो मैं आपकी खिदमत पेश कर रहा हूं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो यही है कि बार बार जो नेतन्याहू चाहते हैं कि समझौता हो जाए और सरेंडर कर दे हमास। तो हमास ने साफ इनकार कर दिया है कि हम हथियार रखने वाले हैं। अब हमारे साथी जो जुड़े हुए हैं, मैं सबसे पहले जयदीप सिंह बुंदेला का रुख कर लेता हूं। जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि यहाँ पे देखिए, जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने लिखा है कि गाजा वासियों को फ्रांस, ग्रीस, कैलेशिया और इंडोनेशिया में बसने का ऑफर दिया गया है। ये एक बड़ी खबर के तौर पे हम इसे देख सकते हैं कि जो गाजा के लोग हैं उनको एक तरीके से ये कह दिया जाए कि जिस बात की तरफ ईरान ने इशारा किया था, जिस बात को अमेरिका ने कहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि गाजा के लोगों को यहाँ पे रुकने नहीं दिया जाएगा, गाजा के लोगों को, तो ये वही है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इस पर कुछ होगा। आगे मैं और बता दूं, नंबर 1। नंबर 2, जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने कहा है कि इच्छुक लोगों को इजराइल के रेमन एयरपोर्ट बेस से उन देशों में पहुंचाया जाएगा। यानी जो लोग अपनी मर्जी से इन मुल्कों में जाना चाहते हैं, वहां रुकना चाहते हैं, तो उन्हें यहाँ से भेजने की कोशिश की जाएगी, उन्हें यहाँ से आसानी से भेज दिया जाएगा। इसके अलावा तीसरी बात कही गई है, जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने जो अपडेट दिया, तीसरी बात कही कि इच्छुक लोगों को $5000 नगद
एक नौकरी, एक मकान और एक मासिक इंसेंटिव देने का ऑफर दिया जा रहा है। यानी ये वही बात है कि कैसे भी हो लेकिन गाजा को आप खाली कर दीजिए। गाजा पे अमेरिका कब्जा करना चाहता है। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये वही है कि जो हालांकि हमास जो है वो कल भी उसने बड़े हमले किए, अपने तौर पर कार्रवाई की है। वहां जमीनी लड़ाई में जो इजरायली फौजी हैं, आईडीएफ, वो भाग खड़ी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की कोशिशें जारी हैं ताकि वहां के मकामी लोगों को वहां से निकाला जा सके और उसके बाद फिर बराह रास्त जो है वो हमास से लड़ाई होगी। अब यहाँ पे एक बात और जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने जो यहाँ पे कही है वो भी मैं आप खिदमत पेश कर देता हूँ। लेकिन ये ऑफर सिर्फ इस शर्त पर रहेगी जिसमें उन्हें गाजा हमेशा छोड़ने का एग्रीमेंट करना होगा। यानी ये उन लोगों को ऐसा नहीं है कि ये जब तक यहाँ गाजा में घर नहीं बन जाते, तामीर नहीं हो जाता तब तक नहीं, बल्कि उन्हें एग्रीमेंट करना होगा कि हम अब दोबारा गाजा नहीं लौटेंगे, दोबारा वापस नहीं आएंगे। तो ये ऑफर दी गई है और इसकी भनक बहुत पहले लग गई थी। पहले इंडोनेशिया की बात हो रही थी, फिर ये बात की गई कि जॉर्डन भेजा जाएगा, मिस्र भेजा जाएगा, लेकिन इन सब ने इस बात से इनकार कर दिया गया था। बात तो सऊदी अरब की भी थी कि वहां पर भी भेजा जाएगा। यहाँ पे और देखिए कि फिलिस्तीन के रिकॉर्ड से नाम हटवाना पड़ेगा, फिलिस्तीनी आईडी खत्म करनी होगी। यानी आप जो है भूल जाएं कि फिलिस्तीन में आपका कुछ है, आप अपने वतन को बिल्कुल छोड़ दें। यानी बिल्कुल आप भूल जाए कि फिलिस्तीन कोई आपकी जगह। ये ऑफर है या क्या है, दुनिया में किस तरह का क्या खेल चल रहा है, ये समझना होगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि कयामत बड़ी नजदीक है। ये खुल्लम खुल्ला आप देखिए कि ये जुल्म की इंतहा है, बजाय ये कि जालिम के हाथ पकड़ने के। जो वहां भाई सवाल ये है कि ये ऑफर इजरायलियों को क्यों नहीं दी जा रही है, ये इजरायलियों से क्यों नहीं कहा जा रहा है कि इजराइल यहां से चले जाएं, क्योंकि इजराइल तो दूसरी जगह से आके बसे थे, फिलिस्तीनी तो दूसरी जगह से नहीं बसे थे। फिलिस्तीन तो फिलिस्तीनियों का है, लेकिन ये इजरायली कहां से आए? तो यहाँ इजरायली और फिर अमेरिका अपनी जगह ये इजरायलियों को दे दे, वहां इजरायली बस जाए। तो दुनिया इस तमाशे को देख रही है, दुनिया इस बर्बरियत को देख रही है, दुनिया इस जालिमाना हरकत को देख रही है। लेकिन नहीं, अगर कोई देख रहा है तो ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम ममालिक हैं, ओआईसी जो है वो शायद इसको नहीं देख रहा है। शम्स तबरेज़ साहब ने लिखा, वालेकुम अस्सलाम। जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने एक और खबर अपडेट की है कि ये खबर थी लेकिन इसमें मेरी सहमति नहीं है और ना ही मैं ये मानता हूं कि इजराइल इसमें सफल होगा। नहीं, मुझे भी नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए अगर फिलिस्तीनियों को अपना वतन छोड़ना होता, गाजा के लोगों को वतन छोड़ना होता, तो अब तक कब के वो छोड़ चुके होते, अब तक वहां चले गए होते। लेकिन वो अपना वतन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और ना वो किसी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। हाँ, ये जरूर कह रहे हैं कि दुनिया खामोश तमाशाई क्यों बनी है, आलमी बरादरी, आलमी ताकतें वो क्या कर रही, क्यों इस तरह से लोगों को मरने के लिए छोड़ रही हैं, और क्यों क्या दुनिया में इस तरह से होगा कि जो कमजोर होगा उसको बेघर कर दिया जाएगा, जो कमजोर होगा उसे उसकी जगह से हटा दिया जाएगा, उसको दूसरी जगह बता दिया जाएगा। और क्या ये माना जाए कि ये ग्रेटर इजराइल बनाने वाली बात है? यहाँ पे देखिए जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने आगे भी एक बात कही कि अगर इजराइल को ऑफर देना पड़ रहा है तो ये स्वयं सिद्ध हो जाता है कि इजराइल हार रहा है। ये भी जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने एक बड़ी बात कही, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि अगर इजराइल इस तरह के ऑफर दे रहा है, इजराइल अगर इस तरह से लोगों के बारे में चीजों को पेश कर रहा है, लालच दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इजराइल हार रहा है। और ये तो खबर आ ही रही है। आप देखिए किस तरह से नेतन्याहू के सामने पूरी तस्वीर
सामने है कि वहां प्रोटेस्ट चल रहा है इजराइल के अंदर, और नेतन्याहू के खिलाफ जो है वो मुजाहरे हो रहे हैं, और वहां के अफसरान, मिलिट्री मैन, वो सारे अब खिलाफ खड़े हो गए। तो ये तस्वीर सामने, लेकिन शायद ये इसलिए भी किया जा रहा है ताकि जो इजरायली अवाम है उनको ये बताया जा सके कि देखिए हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, शायद ये हो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ सऊदी का जो पत्र खामनाई साहब को लिखा गया है उसमें 4-5 बिंदु थे, जिनमें से एक बिंदु वही था जिसकी मैंने आशंका व्यक्त की थी। वो ये है कि सऊदी ने ईरान से निवेदन किया है कि हूथियों से हमारे ऊपर हमले रुकवाए जाएं। तो ये आप देखिए एक बड़ी अपडेट के तौर पे यहाँ पे जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने उन 4-5 बिंदुओं में से एक के, क्योंकि हूती ने साफ साफ कह दिया था कि अगर ये बेस इस्तेमाल किए गए तो हम यूएई और सऊदी अरब पर भी हमला करेंगे, जॉर्डन को भी हम निशाना बनाएंगे, ये साफ साफ। और आज सुपरसोनिक से हमला करके हूती ने फिर एक बार अपनी ताकत का मुजाहरा किया है। अब यहाँ पे देखिए एक और अपडेट यहाँ पे जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने दिया। पत्र का खास बिंदु जो हमें पसंद आता है वो ये है कि सऊदी ने ईरान से वायदा किया है कि अब जब तक स्वतंत्र फिलिस्तीन नहीं बन जाता, जाहिर है कि तब तक हम ये इसका साथ अभी डिटेल और जयदीप सिंह बुंदेला साहब हमें दे देंगे, वो तमाम पॉइंट्स जो हैं वो हम तक आ जाएंगे। तो जाहिर है कि ये साफ है। नहीं, आप देखिए ना कि फ्रांस जो है वो पहले ही ये बात कह चुका है, और फ्रांस जून में मीटिंग करने जा रहा है। फ्रांस के साथ सऊदी अरब है, सऊदी अरब के साथ कई ममालिक इसमें शामिल है, और मुझे लग रहा है कि इस मीटिंग में ईरान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, बहुत अहम रोल होगा, और ईरान भी उसमें अगर बराह रास्त नहीं तो जाहिर है कि उसमें कहीं ना कहीं उसके शिरकत होगी। तो ये बात तय है, आप ये मान के चलिए कि फिलिस्तीन अब आजाद होगा। ये जो बार बार ये बात कही जा रही है कि गाजा के लोगों को गाजा खाली करना पड़ेगा, गाजा के लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा, जो लालच दी जा रही, मुझे नहीं लग रहा है कि अभी तक एक भी गाजा का कोई शख्स जो है वो इजराइल की तरफ बढ़ा है, और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। देखिए अभी कई हजार लोग तो इजराइल की जेलों में बंद हैं। दूसरा ये कि बहुत सारी अभी डेड बॉडीज जो है वो मलबे में दबी हुई हैं। तो ये तमाम ऐसी चीजें, फिर इजराइल पर कोई कैसे भरोसा करे? कोई इजराइल पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये ऐसी चीजें। इसके अलावा मैं थोड़ा से गाजा पट्टी पर हुकूमत वहशाना हमले, मैंने इसका जिक्र किया था किस तरीके के हमले किए गए हैं, और वहां पे भारी नुकसान के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने ऐलान किया है कि इजरायली हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता 50 दिनों से जारी मुकम्मल नाकाबंदी के बाइस खुराक के ज़खायर में खतरनाक हद तक कमी आ गई है। तो ये भी अपने आप में देखिए एक बड़ी खबर के तौर पे हम इसको ले सकते हैं कि कितनी शदीद किल्लत। तो जाहिर है कि वहाँ भुखमरी की भी हालत है, वहाँ लोग भूखे मर रहे हैं। लेकिन ये बात न तो सऊदी के समझ में आ रही है, ना तो यूएई के समझ में आ रही है, ना तो तुर्की के समझ में आ रही है। सब अपनी अपनी दुनिया में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मस्त हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं, और फिलिस्तीनी मर जाएं तो मर जाएं। लेकिन वहां पे अभी देखिए डांस वहां पे हो रहा है, वहां पे किस तरह की चीजें, उरियानियत जो है वो सामने आ रही है। ये अपने आप में एक बड़ी खबर के तौर पे हम उसको देख सकते हैं। तो ये आप देखिए, तो बहरहाल ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इस पे आप देखिए कि कोई जो है बोलने वाला नहीं। यहाँ पे जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने एक और अरशद अब्बास साहब ने कुछ बातें कही हैं। जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने लिखा है कि अल-कसाम ब्रिगेड ने आज इजरायली कैप्टिस ओमरी बिरान का वीडियो जारी करके फिर हलचल
पैदा कर दी है। तो जाहिर है कि ये बात तो चली रही है कि नेतन्याहू को अपनी कुर्सी प्यारी है, नेतन्याहू को अपनी सियासत प्यारी है, नेतन्याहू किसी भी तरह से जेल नहीं जाना चाहते और वो इसके बदले में न सिर्फ ये कि फिलिस्तीनियों को बल्कि अब तो इजरायलियों को भी वो दांव पर लगा रहे हैं। और जैसा कि वहां के अपोजिशन पार्टियों ने कहा है कि खाना जंगी की सूरत जो है वो कहीं ना कहीं इजराइल के अंदर पैदा हो रही। तो ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है और जाहिर है कि इसमें बार बार जो कैप्टिव्स हैं अभी भी बड़े पैमाने पे कैप्टिव्स हमास के पास मौजूद हैं और हमास ने कहा है कि जब तक मुआहिदा नहीं होगा और तब तक ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा देखिए अरशद अब्बास साहब लिखा है, मुमताज भाई गुस्सा और कानून दोनों बड़े समझदार हैं, कमजोर को दबा देते हैं और जो ताकतवर से दब जाते हैं, यही है। लेकिन ऐसा रशिया अमेरिका इसकी मिसाल है। देखिए ऐसा नहीं है और यहाँ पर भी अमेरिका बातचीत कर रहा था और अमेरिका भी बातचीत कर रहा है और ईरान से भी बातचीत उसकी चल रही है। लेकिन ये आप मान के चलिए कि इजराइल हो या अमेरिका अब जंग करने की पोजीशन में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। लेकिन हूती जो है सुपरसोनिक मिसाइल से हमले कर रहा है, उन्हें जवाब दे रहा है और 20 लाख लोगों का बंकरों के अंदर चला जाना ये कोई मामूली बात नहीं है। इसको अगर आप ये समझें कि कोई मामूली बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि 20 लाख लोगों का बंकरों के अंदर चले जाना। फिर इजराइल की हालत भी अगर आप देखें, चूंकि वहां इस तरह के हमले नहीं हो रहे हैं, चाहे हिजबुल्लाह हो, हमास हो, हूती हो, ये आम लोगों पे हमला नहीं कर रहे बल्कि जो इनकी वॉरशिप है या जो इनके बेस हैं, मिलिट्री जो कैंप है, उस पे ये हमले कर रहे हैं। तो हमें इस चीज को भी देखना पड़ेगा कि दोनों की वॉर स्ट्रेटजी क्या है। यहाँ जो इजराइल है वो आम लोगों को निशाना बना रहा है, लेकिन अगर आप हमास को देखेंगे, हिजबुल्लाह को देखेंगे, ये आम लोगों को निशाना नहीं बना रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि थक हार के बैठ गए, बल्कि ये जवाब दे रहे हैं। और हिजबुल्लाह ने तो अभी बाकायदा ये ऐलान किया है, मुतनब्बे किया है, खबरदार किया है IDF को कि वो जल्द अज जल्द लेबनान छोड़ दे, वरना वो भी कार्रवाई करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने भारत के ताल्लुक से लिखा है, भारत ने सार्क वीजा वाले पाकिस्तानियों को 48 घंटों के अंदर भारत छोड़ने का आदेश जारी किया है। हाँ, ये वही है, हमने बता दिया है कि इसको किस तरीके से किया जा रहा है। और बहरहाल ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हसन रिजवी साहब ने क्या लिखा है ये देखिए आप, और जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने फिर कुछ अपडेट किया यहाँ पे। सऊदी खुद नहीं गया ईरान, सऊदी को भेजा है, यहाँ पे भेजा गया है ईरान अमेरिका के इशारे पे। ये एक नई बात है, नहीं इस पे हमने बात की थी कि ऐसा मुमकिन है कि अमेरिका ने सऊदी अरब को भेजा हो, लेकिन सऊदी में भी अब थोड़ा से बदलाव, जब से रूस टच में आया है और चाइना टच में आया है, तो एक थोड़ा से बदलाव तो फिर हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये शक हमने पहले ही जाहिर कर दिया था कि बहुत मुमकिन है कि ये अमेरिका के इशारे पर ऐसा हुआ हो। तो ये सही। जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने और कुछ अपडेट किया है, उन्होंने लिखा हालांकि पहले सऊदी अरब 2015 में ईरान अमेरिका के परमाणु समझौते का वो अपोज कर रहा था। सऊदी ने पत्र में दोनों देशों के बीच सुरक्षा समझौतों को मजबूत करने के लिए जोर दिया है कि सऊदी अरब और ईरान में जो सिक्योरिटी है, रक्षा समझौता सुरक्षा, उसको मजबूत किया जाए। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिससे रिजवी साहब, ये हमें हसन साहब समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं कि बिल्कुल से हालात तो बदल रहे हैं, लेकिन सबसे पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि गाजा के लोगों को तक खाना पानी कैसे पहुंचे। अब यहाँ पे अली शान साहब, वालेकुम अस्सलाम। जयदीप साहब लिखा, बिना स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज के इजराइल के साथ
नॉर्मलाइजेशन नहीं करने की बात पत्र में कही गई है। नहीं, ये बात तो देखिए जयदीप साहब, आपने भी कही थी और ये बात हमने भी कही थी कि ईरान हो या जो भी है, ईरान भाई लड़ किस लिए रहा है? फिलिस्तीन के लिए पिछले 45 साल से। तो अब फिलिस्तीन को वो तनहा छोड़ दे, ऐसा मुमकिन नहीं है। अब तभी जाहिर है कि जंग रुकेगी, तभी बातचीत का कोई नतीजा सामने आएगा कि जब फिलिस्तीन को आजाद कर दिया जाएगा। तो ये कुछ अपडेट थे जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं। जाहिर है गेस्ट नहीं आ सके हैं। फजील साहब हैदराबाद के दौरे पे हैं और कैप्टन साहब किसी दूसरे चैनल पे हैं। बाकी लोगों से हमने राब्ता किया, लेकिन जाहिर है हर आदमी की अपनी मसरूफियत है। जदीप साहब ने लिखा जॉर्डन ने ऑफिशियली मुस्लिम ब्रदरहुड को बैन कर दिया है। ये भी आप देखिए एक और इस तरह की खबरें मुसलसल आ रही। बहरहाल मैं यहीं पे अब ये खबर को रोकूंगा लाइव को, और फिर इंशाल्लाह आपसे कल बात होगी और कल हमारे साथ गेस्ट मौजूद रहेंगे, तो उन गेस्ट के साथ भी हम चर्चा करेंगे। तो हमें दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया, शब खैर, गुड नाइट।